पंडित जी, एक समस्या बड़ी कॉमन आ गई है, वो है आजकल डिवोर्स की। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है कि पति पत्नी की शादी होती है और बहुत ही जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या कारक हैं इसके? देखिए, डिवोर्स को रोकने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जी। होने की बहुत सारी चीजें हैं, रोकने की बहुत सारी चीजें जी। पहले तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है पति पत्नी के बीच में। फिर दूसरा ये है कि शादी के लिए बहुत जरूरी है कुंडली मिलान। आमतौर पे आजकल के लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं। पहले लोग कुंडलियां मिलाते थे। आपने देखा होगा कि आज से 50 साल पहले कितने डिवोर्स होते थे। आज लोग कोई कुंडली मिलाता नहीं है, वरना कोई ब्राह्मण के पास जाता है। और आपस में लोग कुंडली मिलाते हैं क्योंकि ऑनलाइन इतना सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है, ऑनलाइन सब चीजें अवेलेबल हैं। तो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन में कुंडली मिलाया, उन्होंने कहा ठीक है गुण मिल गए हमारे, हो गया खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली मिलान के साथ, कुंडली मिलान को आप डॉक्टर के पास आप गए, आपने अल्ट्रासाउंड करा दिया जी। उसको इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? क्या बताएगा? कौन बताएगा उसको? वो पंडित जी बताएंगे। लेकिन आपने क्या किया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकाल दी, आप उसी हिसाब से दवाई लेने लग गए कि आपने कहा चलो ठीक, क्या होगा उसका नुकसान होगा ना। तो वैसे ही है कि पहले आप पंडित जी के पास जाइए, कुंडली मिलान करिए और उनको पूछिए कि अगर कुंडली नहीं मिल रही तो इसके कारण क्या है। मतलब जो अष्टकुंड मिलान जो हम कहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं तो क्या इसके ड्रॉबैक्स होंगे। कई बार क्या कि प्रोजनी की समस्या आती है, कई बार क्या शादी के बाद धन की समस्या आती है। आपको ये भी देखना होता है कि शादी के बाद, शादी करने का मतलब ये नहीं कि आपने शादी कर ली, शादी का मतलब है सुख भोगना। तो क्या शादी के बाद सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? आजकल आपने देखा होगा ऐसे लोग शादी कर लेते हैं, 4 महीने 5 महीने में कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दे रहे। तो आपने शादी इसलिए तो नहीं की ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है पहले कुंडली मिलान कराइए। अष्टकुंड मिलान के साथ साथ कुंडली मिलान भी होता है, और कुंडली मिलान जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें देखा जाता है कि आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं, 6 8 12 तो आपके कहीं खराब ग्रह तो नहीं है। ट्राइन में जो ट्राइन सिस्टम होता है हमारा, उसमें जब कुंडली के जो ट्राइन होते हैं उसमें क्या वो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। क्या वो सपोर्ट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार की चीजें देखनी होती है। तो आप किसी ब्राह्मण के पास जाइए, अच्छे से कुंडली उसे मैच कराइए, कमियां हो उनसे बोलिए कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और क्या आगे हमको नुकसान होगा फायदा होगा वो समझिए। शादी के बाद बच्चा होगा नहीं होगा ये भी पूछिए उनसे, तो 2-2.5 घंटे का टाइम दीजिए। तो आप इसके बारे में, फिर जो लव मैरिज करते हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो आप लव मैरिज का आप देख लीजिए आजकल हाल क्या हो रहा है। कुंडली मिला के तो लव नहीं किया जाता है। नहीं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो ब्राह्मण के पास जाए, क्या पता कुंडली मिल जाए, वहाँ पर अच्छी कुंडली मिल जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडलियां नहीं मिलती हैं लेकिन वो भी शादी कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीजें चल रही होती है। इसका मतलब कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ उनकी एनर्जी मैच कर रही होगी। बिल्कुल। तो आपको ये भी देखना होगा। तो आप कोशिश करिए, मतलब उन नए लोगों से एक बार जाके आप अपनी चीजों को